मामा हम तो वार्तालाप नहीं चाहिए। हैं? नहीं चाहिए वार्तालाप नहीं चाहिए। वार्तालाप नहीं करेंगे? हम्म। क्यों, क्या हुआ? बातचीत करना, रूढ़ यान करना खराब बात होती है क्या? बाप से प्रश्न पूछने का प्रश्न कैसे क्यों पूछना? रूढ़ यान करना। जैसे बाप रूढ़ यान करते हैं, बच्चे रूढ़ यान नहीं कर सकते हैं? डाउट नहीं मामा। डाउट भी तो दो तरह के होते हैं। अच्छा, जब बाप प्रश्न पूछे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अगर बच्चे जवाब नहीं देते तो बाप को जवाब देना पड़ेगा है? अगर अंदर कोई संशय आता है, और संशय तो सभी को आता है, ऐसा कोई है जिसको संशय नहीं आता हो? अच्छा, जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में सभी आते हैं या कोई ऐसा है जो नहीं आता हो? सभी आते हैं। तो जन्म मरण का चक्कर यहाँ कौन सा है? निश्चय। निश्चय अनिश्चय का। निश्चय माने जिंदा होना, अनिश्चय माने मृत्यु को माना। तो मरते तो सभी हैं, जिंदा भी होते हैं, मरते भी हैं। घड़ी घड़ी निश्चय पैदा होता है, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता है। तो जब अनिश्चय पैदा होता है तो कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है कि नहीं? अरे माया कोई प्रश्न खड़ा कर देती है तभी तो अनिश्चय की बात लाती है। तो समाधान नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर रखेंगे। अनिश्चय की बात अंदर रखेंगे तो माने कचरा रखेंगे। कचरा अंदर रहेगा तो क्या होगा? पेट में कचरा इकट्ठा होता रहे तो क्या फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? बीमारी, कोई भयंकर बीमारी निकल पड़ेगी। इसलिए पेट को साफ रखना चाहिए। ऐसे भी नहीं हम कुछ पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे तो हम विधर्मी हो जाएंगे। अभी तो देवता कोई नहीं है, सब हिंदू ही हिंदू। हिंदू है कि देवता है? क्या है? हम हिंदू कहेंगे थोड़ा ही, हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण है। हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं, हाँ हिंदू थोड़ा ही है, ब्राह्मण है। हाँ, सूर्यवंशी ब्राह्मण बन रहे। भक्ति मार्ग में राम और सीता के साथ लक्ष्मण को भी जोड़ करके रखकर पूजा करते थे ना, भरत शत्रुघ्न को रखते नहीं, ऐसे क्यों? बुद्धियों की बात है। माना भरत शत्रुघ्न को नहीं रखते उनके साथ। भरत शत्रुघ्न को तब रखते हैं जब राजगद्दी होती है, सेवा करते हैं। जब संपन्न स्टेज होती है, रिजल्ट निकल जाता है, तब रखते हैं। लेकिन मोस्टली राम सीता के साथ लक्ष्मण को ही रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शत्रुघ्न और भरत वो बुद्धियोग से राम के साथ नहीं रहते हैं मोस्टली। तो बुद्धि की बुद्धि भी नश्यंती की दृष्टि में होती है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, इसलिए वो विरोध करती है तो साथ नहीं रहती बुद्धियोग से। और लक्ष्मण की आत्मा बुद्धियोग से साथ रहती है, इसलिए लक्ष्मण को साथ दिखाया जाता है। రాముడు లక్ష్మణ్ సంతానం, కృష్ణుడు బలరాముని సంతానం. లక్ష్మణ్ బలరాముని సంతానం యారు ಹೇಳ್ತಾರೆ? బలరాముడు కృష్ణ, రాముడు లక్ష్మణ, కృష్ణుడు బలరాముడు. బలరాముడు లక్ష్మణానికి हम ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं और कृष्ण के साथ बलराम को दिखाते हैं। वो महाभारत में बलराम महाभारत में कृष्ण के साथ बलराम, रामायण में भी लक्ष्मण के साथ राम, दोनों ही शेषनाग के अवतार दिखाए जाते हैं। वास्तव में
जो कृष्ण और राम है वो हीरो हीरोइन है सृष्टि रूपी रंगमंच के। इसलिए चाहे महाभारत हो तो भी यही चल रहा है, रामायण में है तो भी रामायण भी यही चल रही है। जगन्नाथपुरी में जो बलराम और कृष्ण दिखाए गए हैं वो कोई दूसरे नहीं है, राम और कृष्ण की ही यादगार है। एक राम और दूसरा कृष्ण। और अगला है सुभद्रा दिखाई है, सुभद्रा जरूर है। रुद्रमाला की कोई मणका है, श्रेष्ठ मणका जो उनके साथ सदैव दिखाया गया। और सब ने विरोध किया है और मणकों ने, लेकिन एक मणका ऐसा भी है जो आदि से अंत तक विरोधी नहीं होता। விஷ்ணுனுடைய சோழங்கிறது வந்து அது இது பிரம்மபாபாவுடைய சோழங்க என்ன அப்போ பலராமனாவும் விஷ்ணு பலராமனாவும் லட்சுமணாவும் காமிக்கிற பிரம்மபாபா தானே? சரி சரி कृष्ण ब्रह्मा की सोल देखी क्या है सर? ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल, ब्रह्मा की सोल ही तो कृष्ण की सोल है। अभी वहां से शरीर छोड़ दिया तो भी किसके साथ है? राम के साथ है। माने राम लक्ष्मण की जोड़ी तो अभी भी है, साथ ही तो है। विष्णुनुடைய சொல் जान जाता ऐसे भक्ति मार्ग की ढेर सारी बातें हैं क्लियर करने के लिए हैं बाकी पड़ी हुई। जब तक ये भक्ति मार्ग की सारी बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य मानने वाले नहीं है। ஸோ பாண்டவர்களுடைய தந்தை வந்து உண்மையாக காமிச்சிருக்கிறாங்க, கௌரியுடைய தந்தை வந்து கண்ணு குருடாக காமிச்சிருக்கிறாங்க. அதனுடைய மீனிங் என்ன? பாண்டவர்களுடைய தந்தை வெண்மையாக காமிச்சு கௌரவர்களுடைய தந்தை வந்து குருடாக காமிச்சிருக்கிறாங்க, வெண்மை நிறத்தில் காமிச்சிருக்கிறாங்க. பாண்டவ வந்து வெண்மை நிறம், पांडु उनके पिताजी पांडु है ना, उनको सफेद वाला दिखाते हैं और सफेद वाला दिखाते हैं। सफेद वस्त्र दिखाते हैं पांडवों को। पांडवों के पिताजी पांडु है ना, उनको सफेद वाला दिखाते हैं। क्या सफेद वाला? पता नहीं क्या पूछो उससे क्या இல்லை அதாவது பாண்டவர்களுடைய தந்தை பாண்டவர்களுடைய पांडु रोग माने ये पीलिया रोग, वो भाई लोग होते हैं सफेद रंग दिखाते हैं। गौरव उनके जैसे कोई आदमी डर जाता है, बहुत बीमार हो जाता है तो चेहरा सफेद हो जाता है, ऐसे पांडु लोग कहो सफेद चेहरा कहो बात नहीं। गौरव उनके पिताजी को अंधा दिखाई देते हैं ना, क्यों? ब्रह्मा बाबा का पार्ट है तो अंधे ही है ना। ज्ञान तो सारा शिव बाबा ने सुनाया उनके मुख से, लेकिन समझ में तो कुछ भी नहीं आया, तो अंधे हुए ना ज्ञान के अंधे बना अंधे। तुम बच्चों को तीसरा नेत्र मिलता है, ब्रह्मा को और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा के फॉलोअर्स को तीसरा नेत्र मिलता है क्या? फिर अंधे की औलाद, वो अंधे की औलाद अंधे हुए, तुम सोजरे की औलाद सोजरे हुए। अमरनाथ 12 ज्योतिर्लिंगम दिखाते हैं ना, उनमें अमरनाथ 12 में अमरनाथ लिंग नहीं आता है, क्यों? वो तो बनता भी लगता है। वो बाकी
बर्फ पिघल गई, लिंग पिघल गया। जो अमरनाथ है देवताओं का नाथ, वो देवता होगा या भगवान होगा? देवताओं का नाथ तो देवता नहीं होगा, नारायण ही देवताओं का नाथ है। नारायण वाली आत्मा की सदैव निर्विकारी की स्टेज रहती है क्या? 84 जन्म। फिर बर्फ का लिंग का मतलब क्या है? लिंग तो है लेकिन गर्मी नहीं है, ठंडक है। तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? इंद्रियों का भोग भी अगर सामने पड़ा हुआ हो तो भी इंद्रियों में, हाँ, इंद्रियां जो है वो शीतल रहे, गर्मी ना आए। तो सदैव रहता है वो आत्मा के लिए, सदैव रहता है या सिर्फ संगम युग में ही ऐसा होता है? कब की बात है? तो सिर्फ संगम युग की बात है। सत्युग त्रेता में रहेगा, मान की तो बात ही नहीं। तो सत्युग त्रेता में तो वो इंद्रियां होती ही नहीं है। மகாபாரத கதையில் எடுத்துனாங்க. பாண்டவர்களுடைய தரப்பில் வந்து 7 பேருமே, கௌரவர்களுடைய தரப்பில் வந்து 3 பேர் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிறதா, மற்ற இறங்குறதாவும் காமிச்சிருக்கிறாங்க. அது என்னென்ன ஒரு மீனிங் காமிச்சிருக்கிறாங்க, மற்றவங்க எல்லாமே இறங்குறதா காமிச்சிருக்கிறாங்க. महाभारत के युग में पांडवों की तरफ 7 लोग बचे हुए हैं और 7 अक्षोणी, कौरवों की तरफ 3 लोग भी बचे हुए हैं। ऐसे तो 3 लोग, कौरवों की तरफ 11 अक्षोणी और पांडवों की तरफ 7 अक्षोणी। अंत में टोटल 18 अक्षोणी। माने जब युद्ध शुरू हुआ था तो पांडव सिर्फ 5 ही थे और बाकी 18 अक्षोणी सारे कौरवों की तरफ थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कन्वर्सन होने लगा। 76 के बाद क्या हुआ? कन्वर्सन होना शुरू हो गया। तो संख्या बढ़ेगी पांडवों की या घटेगी? तो बढ़ते 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 7 अक्षोणी पांडवों की तरफ हो गए और 11 अक्षोणी उनके रह गए। हमें दुनिया में जो संख्या है वो और धर्म वालों की ज्यादा होती है या अच्छे लोगों की ज्यादा संख्या होती है? राइटियस की। झाड़ के चित्र में देवता धर्म, सूर्यवंश, क्षत्रिय वंश, बौद्ध, सन्यासी, सिख, ये राइटियस है। और लेफ्टिस्ट हैं इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम और नास्तिक। आज समझ तो लेफ्टिस्ट की संख्या दुनिया में ज्यादा है या राइटियस की संख्या ज्यादा है? अभी भी लेफ्टिस्ट ज्यादा है। तो 11 अक्षोणी लेफ्टिस्ट हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते, वो नहीं बदल करके पांडव बनेंगे। बाकी सब 7 अक्षोणी कन्वर्ट होकर के पांडव हो गए। जितने भी बौद्धी हैं वो सारे कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म, वो सब आ जाएंगे। जितने भी सन्यासी हैं वो सब विदेशों में जा रहे हैं, वो सब इधर आ जाएंगे। जितने भी सिख हैं वो सारे विदेशों में चले गए, वो सारे इधर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 7 अक्षोणी। फिर भी ज्यादा संख्या किसकी रहती है? फिर भी कौरवों की संख्या ज्यादा रहती है, क्योंकि दुनिया में कौरवों की संख्या है ही ज्यादा। टोटल मिला के 18 अक्षोणी माने 500-700 करोड़।
தெரியல. ஞானத்தில் 9 உபக்கிரமம் சொல்கிறார் அவ்வளோதான். ஆனால் லௌகீகத்தில் பார்க்குறப்ப 50,000 உபக்கிரமம் சொல்கிறாங்க. ज्ञान में 9 गोत्र कुल कहा जाता है, लेकिन भक्ति में अभी 50,000 गोत्र कहा जाता है। ऐसे क्यों? मुख्य जैसे 9 धर्म हैं, जैसे भगवान से प्राप्ति करने वाले धर्म कितने हैं? 9 धर्म हैं। ऐसे उन 9 धर्मों को शुरुआत करने वाले 9 ऋषि हुए हैं। उन ऋषियों के नाम शास्त्र में गाए हुए हैं। कश्यप, भरद्वाज, ऐसे नाम डाल दिए। पचास 50,000 तो उनको कहेंगे जो सृष्टि की शुरुआत में थे, असल सूर्यवंशी, असल बीज। सृष्टि की जब शुरुआत हुई थी तो सत्यु के आदि में कितने थे? 9 लाख तो टोटल है। सूर्यवंशी कितने हैं? 9 लाख में 4.5 लाख तो जन्म न देने वाले, 50,000। जन्म देने वाले कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख में असल सूर्यवंशी कितने हुए? 50,000। 50,000। तो 50,000 वो गोत्र बता दिए। उन्हीं से सृष्टि पैदा हुई, इसलिए 50,000 गोत्र बता दिए। हैं थोड़े ही 50,000 गोत्र। उन 50,000 के भी मूल बीज कौन है? वही 9। இப்போ உலகில் ரீதியை பார்த்தோம்னா, இப்போ மனிதர்கள் வந்து தங்களுடைய துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது வந்து பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கணக்குன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இப்போ மிருகங்களே எவ்வளோ துன்பங்களை அனுபவிக்குது, அது வந்து அதனோட பூர்வ ஜென்ம கணக்கு தானே. दुनिया में ऐसे चला जाता है, मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्मों की पाप के अनुसार, पाप होने के अनुसार ही अभी दुख अनुभव करते हैं, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन जानवर ऐसे हैं, वो भी दुख अनुभव करते हैं ना, पूर्व जन्मों की ऐसे काम कर रहे हैं। उनके भी पाप पुण्य बनते हैं। चौपाई जानवरों के पाप पुण्य बनते हैं। चौपाई जानवर जब सिंह बनते हैं तो ज्यादा पाप करता है। फिर सिंह जो है वो अगले जन्म में जाकर के बकरी बन जाएगी। இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஞானத்தை வந்து நம்ம முக்தி அடைகிறதுக்கான வழி இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு வந்து ஏன் கிடைக்கிறதில்ல? சரி 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 சரி. ஐயா, அறிஞர்களே வேறு அன்றைக்கு சொல்கிறாங்க. हरिजन रहते हैं ना अछूत, उनको क्यों छूना है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, ये अलग अलग जातियां क्यों बना दी? अभी यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हरि कौन है? हरि किसे कहा जाता है? हरि माने जो पापों का हरण करने वाला है, वही तो हरि है। भगवान, भगवान के जो बने हुए बैठे हैं उनको याद करते हैं ब्रह्मा कुमार, बुद्धि से छूते हैं, बुद्धि रूपी हाथ से उन्हें छूना पसंद करते हैं, आंखों से देखना पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ खाना खाएंगे। कहाँ की यादगार? तो हरिजन कौन हुए? हम ही हरिजन हुए। நம்ம அரிசன் இல்லை, நம்ம பிராமன். பிராமன் சொல்கிறாங்கன்னா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இதுக்குட்பட்ட அரசாங்கம் வந்து அரிஜனங்களுக்கு வந்து சலுகை கொடுக்குறது. அதே மாதிரி பாபா வந்து அந்த பிகேக்கு தான் சலுகை தராங்க, இங்கே சலுகை இல்லை. நம்ம பிராமணர்கள்
ఆశ్రమంగా కాపరాలు విదేశీయానికి వెళ్ళాలంటే இப்போ கனவுல வரக்கூடிய சம்பவங்களாம் வந்து பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய நினைவுத்தையும் பார்க்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் ஜென்மத்தில் நடக்கக்கூடியது வந்து கனவுகளில் தெரியல. स्वप्न में आता है तो पूर्व जन्मों की बात भी स्वप्न रूप में आ रहा है. स्वप्न में आए चाहे संकल्प में आए, स्वप्न में आता है तो अचेतन मस्तिष्क में आती है बात, और अभी संकल्पों में आती है जीते जागते समय, तो अचेतन मस्तिष्क नहीं काम करता है, चेतन मस्तिष्क काम कर रहा है तो मस्तिष्क ही मन के अंदर ही बात आई. मन जो है वो सुसुप्त अवस्था में होता है तब कुछ नहीं आता, जब अचेतन होता है तो फिर स्वप्न आते हैं. तो है तो पूर्व जन्मों का रीत घूमती रहती है. ऐसे ही आगे आने वाले जन्मों के बारे में स्वप्न होगा है क्या? स्वप्न भी होगा, साक्षात्कार भी होगा. जब आत्मा सात्विक बनेगी लेकिन ज्ञानी नहीं बनेगी तो उनको साक्षात्कार होगा, उनको स्वप्न आएगा. और जो ज्ञानी होंगे वो ज्ञान के आधार पर सारी बात क्लियर कर लेंगे, उनको स्वप्न में विश्वास नहीं होगा. हाँ, संकल्प चलेंगे उनके, उन संकल्पों के आधार पर वो पहचान लेंगे कि हमारा ऐसा ऐसा जन्म हुआ था. ಸಂಕಲ್ಪத்தின் ಆಧಾರದಲ್ಲಿ என்னென்ன பார்த்துட்டு தெரியும். तमो प्रधान आत्मा के तमो प्रधान संकल्प चलते हैं, सत्व प्रधान आत्मा के सात्विक संकल्प चलते हैं. तो झूठे संकल्प किसके होंगे और सच्चे किसके होंगे? तमो प्रधान आत्मा तमो प्रधान आत्मा के झूठे संकल्प होंगे और सत्व प्रधान आत्मा के संकल्प भी सच्चे हो जाएंगे. जो संकल्प किया वही सच्चा साबित हो जाएगा, चाहे अपने बारे में और चाहे दूसरों के बारे में. तो जन्म क्लियर नहीं हो जाएगी. आधार कुमार कौन कौन है? Kaitu ada Kumar Kaitu. Tuh ini ada Kumar ना. एक दो आप कोई बटन नहीं. हाँ कीड़ा पड़ेगा. चंद्रन भाई कीड़ा पड़ेगा. आवड़े. कथा मातर गया. एक दो तीन. तीन है आधार कुमार, बाकी सब कुमार. कुमार. हैं? एक दो आधार कुमार बाकी नहीं. बटन कर लेंगे. तो 3 और 3 6 और 3 9 10 11 अभी 2 और रह गए. हाँ 2 भी आना चाहिए. पक्का हो जाए. कोई हम बटू वाले ब्राह्मण. कौन ये ब्राह्मण है? तुम मरने मारने के लिए तैयार. कैटिंग लंबा हैं? अजूबा जो जरूबा काम करता है ना, बहुत हिम्मत का, जो साहस का काम करता है ना, तो कौन है ये? अरे दो कुमार नहीं दो कुमार आए नहीं. ये भट्टी नहीं की. भट्टी की है लेकिन आएगी. अच्छा
இல்லையா பிரம்மகுமாரி விஷயத்தில் சிஸ்டர் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. மவுண்டபுர பாபா வந்து இந்த மாதிரி ஞானத்தை விட்டு போனவங்கள பார்க்கறதுக்கு பிரியப்படுறாங்க, அதனால் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. ब्रह्म कुमारी सेलम में ब्रह्म कुमारी ग्रहण करना वहाँ से ग्रहण ना करके जिसने ज्ञान को छोड़कर चले गए हैं उनको देखने के लिए माउंट आबू में बाबा चाहते हैं, इसलिए आप आना है ऐसे बोल करके चले गए। जो ज्ञान छोड़ करके चले गए उनको बाबा देखना चाहते हैं। ऐसे आप लोग माउंट आबू में आइए। अच्छा, तो कोई गया? போயிட்டாங்களா? पिछले हफ्ते भी बोले इसलिए अब तो बोला है, अभी इकट्ठे कर रहे हैं। तो इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है। जो बीके से टूटते जा रहे हैं, बीके से बिछड़ते जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है। आप उन्हें बताइए, ये काम आपका नहीं है। आपके इकट्ठे करने से वो इकट्ठे नहीं होंगे, ना बाप दादा के पास जाएंगे। नहीं उन्होंने हमें इनको वहाँ बुलाई है। तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि बच्चित हुई आत्माओं को इकट्ठा करने का काम एडवांस पार्टी कर रही है, ये आपका काम नहीं है, ना आप उनको उठा पाएंगे। சொல்லிட்டாங்க பதில் அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லணும். இது உங்க வேலை இல்ல, என்னோட வேலை। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गया ना, लक्ष्मण को मूर्छा दिखाते हैं ना, तो लक्ष्मण मूर्छा होने के बाद उसको सूरजीत करने का काम सिवाय हनुमान के और कोई कर नहीं सकता। ये संजीवनी बूटी लाना ये हम हनुमान का काम है, महावीरों का काम है, आप नहीं कर पाएंगे। ये एडवांस पार्टी में जितने भी ज्ञान में चल रहे हैं वो सब सूरजीत हुए पड़े, पहले मर गए थे, अनिश्चय बुद्धि हुए पड़े थे, ये सब सूरजीत हो गए। सभी गीता पाठशाला में माता कन्या ज्यादा है, भाई लोग कम है, लेकिन यहाँ माता कन्या बहुत कम है, भाई लोग ज्यादा है। इसका इस शहर का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है? तो कोयम्बटू, बट्टू वाले ब्राह्मण கேட்டீங்களாப்பா? सभी ब्राह्मण हैं। கிரீட வச்ச மாதிரி बट्टू இருக்கு। कहा ही जाता है ब्राह्मण मेल को, मेल ब्राह्मण को ही बट्टू कहा जाता है। कन्या माता को बट्टू थोड़ा ही कहा जाता है, बट्टू बट्टू माने मेल ब्राह्मण। கேட்டீங்களாப்பா? मेल ब्राह्मण में भी कुमार खास ओ एम बटू। ब्राह्मण संस्कृत में जब बोलेंगे ओ एम बटू, ये कौन ब्राह्मण बच्चा है, ஆஹா ब्राह्मण कुमार है। கேட்டுட்டு எல்லாம் கரெக்டா இருங்க। मैंने कोई खास काम करने वाले हो, இவரை பணம் கொடுப்பாங்க சின்ன இடத்துல है? மகளிர் வந்து இஸ்லாம் தர்மத்தில் பழக்கம் வந்து இந்த நெருப்பு போட்டு இந்தியாவில் இருக்குது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தான் அந்த பழக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்குது। भाई लोग पूछते हैं, मुरली में बोले हैं ना इस्लाम धर्म वाले वो आग कोयला को आग करके उसके ऊपर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोला है। मुसलमान मुसलमान जो मुसलमान है वो अलाव लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसको कोयला भर देते हैं, उसमें जला देते हैं कोयले, फिर उसके ऊपर चलते हैं। चलते हैं। तो उनकी परंपरा है भक्ति मार्ग की। लेकिन यहाँ क्या होता है, लेकिन यहाँ जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं
आग खाती है, आगा खा के फॉलोअर है। क्या खाती? आग। कौन सी आग? कामाग्नि की आग। तो वो आग के ऊपर चलते हैं। तो तमिलनाडु से तुमने क्यों कह दिया? तमिलनाडु में ऐसे ही वो तो उत्तर भारत में भी होता है। उत्तर भारत में भी अलाव लगाते हैं। पाक नहीं मिलता। उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में। तो आपने मुसलमान क्यों समझते हैं? मुसलमान आत्मा होती है, ये शरीर होता है। शरीर, ये शरीर इस जन्म में पैदा हो गया तमिलनाडु में। क्या पिछले जन्म सारे तमिलनाडु में पैदा हुए हैं? पिछले जन्म सारे ही तमिलनाडु पैदा होते तो इस एडवांस ज्ञान में क्यों आते? एडवांस ज्ञान में आए, इसका मतलब जो अच्छी अच्छी आत्माएं हैं वो विदेश में भेजी गई हैं कि सेवा करो। क्या ये नहीं समझो कि हम विदेशी हैं? नहीं। क्या हम विदेशी धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है, ये नहीं समझना चाहिए। नहीं। क्या समझना चाहिए? हम तो स्वदेशी, पक्की स्वदेशी, डबल विदेशी बन गए हैं अभी। क्या बाबा ने हमको बनाया सेवा करने के लिए, बाकी हम तो पक्के स्वदेशी हैं, पक्के निश्चय बुद्धि। ये हमेशा याद रखना चाहिए। आत्मा होती है क्या? पक्का स्वदेशी। शरीर है स्वदेशी विदेशी। ये शरीर ने यहाँ जन्म ले लिया तमिलनाडु में, तो उससे क्या आत्मा विदेशी हो गई? नहीं हो गई। नहीं, अभी नहीं कर समझना ऐसे। ये स्वदेशी विदेशी का बहुत झगड़ा चल रहा है एडवांस पार्टी ये दक्षिण भारत वाले सब विदेशी है। अरे तो आत्मा विदेशी है क्या? नहीं है? आत्मा तो पक्की स्वदेशी है। बाबा ने भेजा हुआ है इस आखिरी जन्म में। किस लिए? किन विदेश की जाके सेवा करो। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश में भेजे जाते हैं या खराब हैंड्स भेजे जाते हैं? जो अच्छे अच्छे हैंड्स होते हैं वेदांती बहन जैसे, वो विदेश में भेजे जाते हैं। सबको थोड़े भेजेंगे। अभी कभी दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए क्या कि बाबा ने हमको विदेशी बना दिया। नहीं, विदेशी है ही नहीं। नहीं बाबा, हिंदू लोग है ना, उन्होंने माँ को पूजा करते हैं ना, अम्बा की पूजा करने वाले हिंदू लोग यहाँ तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा वो कोयला के ऊपर चलने वाला ऐसे परंपरा चल रहा है। हिंदू लोग क्या ऐसे ही चल रहा है? हिंदू लोग माँ की ऐसे पूजा करने वाले ज्यादा से माँ की पूजा करने वाले, क्योंकि माँ की पूजा करने वाले ज्यादातर राक्षस संप्रदाय। मुझे क्या बोला? देवी की पूजा करने वाले हैं राक्षस संप्रदाय, रावण संप्रदाय। तो रावण संप्रदाय है क्या? इस्लामी, बौद्धिक, इस्लाम बौद्धिक नहीं, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ये सब क्या है? रावण संप्रदाय है। उन धर्मों में जिनको कन्वर्ट होना है वो ही देवी की पूजा करने वाले। इसलिए भाई लोग कहते हैं ये इधर ऐसे परंपरा ज्यादा चलता है, इसलिए तमिलनाडु इस्लाम का मुस्लिम धर्म खंड है क्या? धर्म खंड है, दक्षिण भारत है जैसे विदेश। विदेश माने धर्म खंड हो सकता है विदेशी, लेकिन वहाँ जो रहने वाली आत्माएं हैं वो सब नहीं हो सकती है विदेशी। क्या विदेशों में भारतीय नहीं जाके रहते हैं? रहते हैं कि नहीं? अच्छे अच्छे भारतीय वहाँ बाबा ने भेजे नहीं है सेवा करने के लिए। ऐसे समझो कि बाबा ने हमारी आत्मा को आखिरी जन्म में यहाँ किस लिए भेजा है? विदेशियों की सेवा करने के लिए भेजा। हम है
है नहीं विदेशी। शूटिंग ब्रॉड में भी हम करेंगे ना, ब्रॉड शूटिंग हो तो रही है, ब्रॉड ड्रामा में ब्रॉड ड्रामा में भी करेंगे 1-2 जन्म, 1-2 जन्म, हमेशा नहीं। நிறைய இல்லை वो एक दो जन्म वहाँ जन्म लेंगे या कन्वर्ट? वहाँ सेवा तो तब करेंगे जब पूर्व जन्म में तुमने जन्म लिया होगा। अगर पूर्व जन्म में जन्म नहीं लिया होगा तो कहाँ से करेंगे? ये एडवांस में आने वाले एक ही जन्म तो लिया है पूर्व जन्म, नहीं मालूम? ये कि आदि में थे नहीं तुम? आदि में थे कि नहीं? आदि में थे तो आदि में विदेशियों की सेवा की होगी, उनकी सेवा करने के हिसाब से ही यहाँ जन्म मिल गया। थे तो सिंध हैदराबाद में, कराची में, तो सिंध हैदराबाद में सेवा तो की होगी उनकी, लेकिन जो सेवा की है वो सेवा करने से भी कभी कभी क्या होता है, अगर बाबा की याद ना हो और सेवा हम करते रहे किसी आत्मा की तो अटैचमेंट लग जाता है। अटैचमेंट के कारण यहाँ जन्म हो गया। क्या अब अटैचमेंट खत्म कर दो? சத்யநாராயணனுடைய பாட்டுக்கு பின்னாடியே ராமனுடைய பாட்டு வரதான் காமிச்சிருக்காங்க, அதனுடைய பொருள் என்ன கதையா? सत्यनारायण के पाठ के बाद राम का पाठ आता है, ऐसे दिखाते हैं ना, इसका मतलब क्या? सत्यनारायण के पाठ में राम के पाठ आता है। सत्यनारायण तो संगम युग में होता है, नारायण होता है सत्य गुण। तो नारायण के पाठ के बाद राम को दिखाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या पीछे बाद में जो दिखाया राम का, हाँ, इसलिए दिखाया कि जो 8 नारायण है वो है जैसे 8 कृष्ण बच्चे। 8 नारायण क्या है? 8 कंस की जेल में पैदा होने वाले 8 कृष्ण जैसे बच्चे। बच्चों की पहले प्रत्यक्षता होनी चाहिए या बाप की पहले प्रत्यक्षता होनी चाहिए? बाप अपने को प्रत्यक्ष करेगा या पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा? तो 7 नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो सती वो होते हैं। लास्ट में जाके छुपा रुस्तम बाद में बोले, तो लास्ट में राम बाप अपनी प्रत्यक्षता करता है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है। चलो सती, अच्छी बात है खराब बात है? समझाओ, समझाने दो। और पूरी वेगी नहीं, वो भाषा नहीं समझता ना। बताओ, ये बताओ आप अपनी भाषा में बताओ ना। बताओ ये அதாவது நாராயணர் வரார் அப்படின்னா அதை கம்சனுடைய ஜெயில 8 குழந்தைங்க பிறந்தாங்க இல்லையா, அவங்கள கிருஷ்ணர் கொண்டவங்க. அப்ப 8 பேர் அப்படின்னா அப்பா முதல்ல தன்னை பிரதிஷ்டப்படுத்திக்கிறாரா அல்லது முதல்ல குழந்தையை பிரதிஷ்டப்படுத்துறாரா? முதல்ல குழந்தை தான் பிரதிஷ்டப்படுத்துறாரு. அப்ப குழந்தைங்கள முதல்ல நீங்க போங்க சுத்தி எடுத்துக்க அப்படின்னு அனுப்பி வச்சுட்டு அப்ப பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால தான் ராமரை பின்னாடி காட்டுறாரு. अब आया ना अफसर रहता है बद्रीनाथ में शिव के मंदिर में 63 नारायणमार ऐसे बोलते हैं, 63 नारायणमार ऐसे बोलते हैं। उनके मूर्तियाँ शिव के मंदिर में रखा जाता है। 63 बार 63 लोग मूर्तियों को रखते हैं। मूर्तियाँ रखते हैं, शिव के बारे में उन्होंने 63 मूर्तियाँ रखते हैं। हाँ, हर एक मंदिर में तमिलनाडु में ऐसे चलता है। तो मुख्य वाले हैं शिव के शैव संप्रदाय लोग हैं मुख्य, इसको फैलाने के लिए 63 मूर्तियाँ रखते हैं शिव के मंदिर में। हाँ जी, 63 से कम ज्यादा नहीं रखते। नहीं 63 मूर्तियाँ नहीं, वो 64 वाला मूर्ति का छोटे छोटे मूर्ति इருக்கு साइड में छोटे मंदिर के
मंदिर के बाहर बाहर नहीं, अंदर अंदर साइड एक साइड में वो रखेंगे। पूजा करने वाला वहाँ से ज्यादा पूजा करने वाले पुजारी होते हैं और शिव के मंदिर में 63 मूर्तियाँ रखते हैं। नायनमार बोलते हैं। इधर वो ना उनका नाम है नायनमार बोलते हैं तमिल में। 63 मूर्तियाँ क्यों? शिव को मिला के 64 हो गई ना। हाँ? हाँ। उन्होंने 108 में आएंगे क्या? ऐसे आने वाले हैं क्या? शिव के मंदिर में रखी है तो आने वाले तो जरूर हैं, लेकिन किस धर्म से कनेक्टेड है ये निकालने की बात है। उन्होंने ये शिव की ही महिमा गाएंगे, वो उसको शिव भी की पूजा महिमा ज्यादा करेंगे। करने वाले ऐसे हैं। मूर्तियाँ जो है वो कौन कौन से धर्म की है वो निकालने की बात है ना। 5 धर्म ऐसे हैं जो राइटियस है, सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख धर्म। और आर्य समाज में तो कोई इधर है कोई उधर है, दोनों तरफ हो जाते हैं। क्या आर्य समाज में जो 12 मणके हैं वो कोई तो शुद्ध इस्लामी है, कोई फिर बौद्ध धर्म के भी होंगे, सन्यास धर्म के भी होंगे और कोई सिख धर्म के भी होंगे। सिख धर्म से मिलते जुलते तो 3 हो गए, तो 60 और 3 63 और 1 54 64 हो गए। बारह पंजे 60, 12 के 5 राइटियस धर्म, 5 राइटियस धर्मों के 12 मूर्तियां कितनी हुई? 60। और आर्य समाज में से 12 है ना, आर्य समाज के भी 12 मणके, 12 मणकों में एक मणका पक्का सूर्यवंशी, एक मणका दूसरा चंद्रवंशी, एक मणका बौद्धवंशी, एक मणका सन्यासी और एक सिख। उनमें से सिख धर्म भी लगभग मुसलमानों में कन्वर्ट हो जाता है और सन्यासी भी कन्वर्ट हो जाते हैं। रहे बचे कौन? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्ध, 3 लोग। वो पक्के रहते हैं, वो 63 हो गए और एक 152। तो शिव का मंदिर ज्यादा इधर है ना तमिलनाडु। है ही शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय माने निराकार को मानने वाले या साकार को मानने वाले? निराकारी स्टेज को मानने वाले होंगे सब, लिंग को मानने वाले, बिंदु को नहीं, किसको? लिंग को मानने वाले, लिंगायत संप्रदाय। उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलते हैं लिंगायत संप्रदाय, सब दक्षिण भारत के ही।